वाली धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। फुटेज में दिखे संदिग्ध धमाके में पाकिस्तान से लाए गए आरपीजी का हुआ इस्तेमाल। वहीं सीसीटीवी में संदिग्धों की गाड़ी भी नजर आई। सुरक्षा बल को सफेद कार की तलाश, पूरे पंजाब में रेड अलर्ट। एक पुलिस अधिकारी ने की तस्दीक, ऑर्डर किया पिज्जा लेने आने पर इमारत के बाहर देखी थी सफेद कार, ऑर्डर लेकर ऊपर पहुंचते ही हुआ धमाका। पुलिस अफसर के मुताबिक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने भी देखी थी सफेद कार, लेकिन धमाका होने पर नीचे आने पर कार नदारद थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मोहाली पहुंची। स्पेशल सेल ने पिछले दिनों आईएसआई खालिस्तान नेटवर्क पर किए थे कई खुलासे। मोहाली धमाके में मामले में पुलिस निशान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तरन से हुई निशान सिंह की गिरफ्तारी। 2021 में जेल की सजा काट चुका है निशान सिंह, फरीदकोट जेल में बंद था। वहीं पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और लोग हिरासत में, जल्द पूरी साजिश का खुलासा करेगी पुलिस। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर में धमाके की जांच जारी। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का हाथ होने का शक। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद था आतंकी हरविंदर सिंह, रिंदा का सहयोगी। मोबाइल डंप डेटा से मिले सुराग। राजस्थान में जोधपुर, अलवर, भरतपुर के बाद अब भीलवाड़ा में बढ़ा तनाव। 22 साल के युवक आदर्श की चाकू घोंपकर हुई थी हत्या। पुलिस ने चाकू बरामद किया। युवक की हत्या के मामले में 2 नाबालिग सहित 3 को पुलिस ने पकड़ा है। मृतक के परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से किया इनकार। एक समुदाय के 4 लोगों पर आदर्श की हत्या का आरोप है। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। आदर्श के हत्यारों को फांसी दो और भारत माता की जयकारे लगे। फांसी दो, फांसी दो, आदर्श के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, आदर्श के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वहीं हिंदू संगठनों ने आज भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया है। भीलवाड़ा में बाइक पर निकले भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। मृतक आदर्श के परिजनों के लिए मांगा 50 लाख का मुआवजा। भीलवाड़ा में दुकानें बंद कराते दिखे हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता। भीलवाड़ा में मृतक आदर्श के भाई ने बयां की आंखों देखी, कहा विवाद के बाद मांग ली थी माफी, फिर भी भाई की कर दी हत्या। अदनान ने उसको पकड़ रखा था, तो उसने डंडे की रखी मेरे सामने और चोरी ने वहीं चाकू डाल दिया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप, राजस्थान में हिंसा के लिए पीएफआई जिम्मेदार। का पीएफआई को राजस्थान की गहलोत सरकार का है समर्थन। भीलवाड़ा में सुरक्षा इंतजाम सख्त, एसटीएफ और आरएसी तैनात। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का आरोप, कांग्रेस शासित प्रदेशों में हिंदू सुरक्षित नहीं। टी राजा सिंह ने कहा सीएम गहलोत से नहीं संभल रहा राजस्थान, केंद्र सरकार से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मैं तुरंत प्रधानमंत्री जी एवं अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए। टी राजा सिंह ने यहां तक कहा कि कुछ महीने के लिए यूपी के सीएम योगी के हाथों में सौंप दे राजस्थान की कमान, फिर ना दंगा रहेगा ना दंगाई। राष्ट्रपति शासन लगाकर 1 महीने के लिए योगी जी को राजस्थान हाथ में दे दे, फिर देखिए ना दंगाई बचेगा, ना दंगा करने वाला बचेगा, ना दंगाई करने वाली सोच बचेगी। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवनीत राणा को तत्कालिक राहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआरआई वाली तस्वीर पर बोली नवनीत राणा, सीएम उद्धव पर लगाए गंभीर आरोप। नवनीत राणा ने कहा सीएम उद्धव के निर्देश पर लीलावती में मेरे इलाज पर नजर रखे हुए थे कुछ लोग, डॉक्टर से मांगी जा रही मेरे इलाज की सारी डिटेल्स। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए हैं, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। वहीं नवनीत राणा ने फिर सीएम उद्धव को दी चुनाव लड़ने की चुनौती। कहा उद्धव 14 तारीख को अपनी रैली में अपनी सीट का करें ऐलान, मैदान में मैं भी उतरूंगी। आपको पद चाहिए तो इलेक्शन लड़ना भी चाहिए, और आप लड़ते हैं तो आपने 14 तारीख को जाहिर करना चाहिए कि आप कौन से मतदार संघ से, कौन से क्षेत्र से आप लड़ेंगे, और आपके विरोध में मैं खड़ी रहूंगी।
वहीं देशद्रोह कानून में अभी नया केस दर्ज ना करें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा देशद्रोह के पुराने केस को भी पुनर्विचार तक लंबित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार देशद्रोह कानून को लेकर राज्य सरकारों को जारी करे नई गाइडलाइंस। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी देशद्रोह कानून मामले में अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा एफआईआर दर्ज करने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन देशद्रोह का चार्ज फ्रेम करने के लिए एसपी रैंक के अधिकारी की इजाजत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। सरकार ने दी थी दलील देशद्रोह से जुड़ी एफआईआर में जमानत की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई का प्रावधान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी नामंजूर किया। देशद्रोह कानून के खिलाफ है याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट से की गुजारिश देशद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगे। अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर किया वार। अरविंद केजरीवाल पर पंजाब पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। चंदू माजरा ने बग्गा की गिरफ्तारी की ओर किया इशारा, कहा अपने राजनीतिक हित और बदले के लिए केजरीवाल कर रहे हैं पंजाब पुलिस का इस्तेमाल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली में कुतुब मीनार पर छिड़ा संग्राम। महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। भगवा झंडों के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, औरंगजेब तुगलक जैसे शासकों ने धर्म विशेष के लोगों पर किया था अत्याचार, ऐसे लोगों के नाम पर महिमा मंडन गलत। तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं। वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कल टली सुनवाई। अब 12 मई को होगी कानूनी इजरा। दिल्ली में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के विमोचन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। कहा नरेंद्र मोदी के पिछले 30 सालों के अध्ययन के बिना मौजूदा सरकार का मूल्यांकन अधूरा। मध्य प्रदेश खरगोन में दंगों के बाद हो रही गिरफ्तारी का विरोध। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एसपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। वहीं रांची में आज फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हुई आईएएस पूजा सिंघल की पेशी। प्रवर्तन निदेशालय का निर्देश, बिना इजाजत नहीं छोड़े शहर। नीट परीक्षा के लिए और वक्त मांग रहे हैं कुछ छात्र। वायरल हुई एक परीक्षार्थी रोती हुई उसकी फरियाद। दिल्ली अतिक्रमण पर आज फिर चल रहा एमसीडी का बुलडोजर। तिलक नगर में तोड़ा गया अतिक्रमण। दिल्ली की लोधी रोड, घिटोरनी और नजफगढ़ के कुछ इलाकों में बुलडोजर से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। कल दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अतिक्रमण पर चला था बुलडोजर। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कार्रवाई को दिया गया था अंजाम। वहीं मंगोलपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक मुकेश अहलावत की पुलिस से हुई बहस। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में बीजेपी। अकबर रोड से लेकर हुमायूं, शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग। भारतीय जनता पार्टी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी। कहा श्री गोविंद सिंह रोड किया जाए तुगलक रोड का नाम। कमजोर पड़ा असनी तूफान। असनी तूफान ने बदला अपना रास्ता। अब ये ओडिशा के बजाय आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा। वहीं कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश। बेंगलुरु में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में आग उगल रही है गर्मी। शहरी क्षेत्र में 45 तो ग्रामीण क्षेत्रों में 47 डिग्री के पार टेम्परेचर। जबकि राजस्थान के चुरू में भीषण गर्मी और लू के बीच ड्यूटी। देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान। प्याज, छाछ और रबड़ी का कर रहे हैं सेवन। रेलवे ने मातृ दिवस पर लखनऊ मेल में जोड़ा बेबी बर्थ। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को इससे सुविधा मिलेगी। वहीं टिहरी झील में तूफान से तबाही, कई बोट तबाह हो गए। सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, कई बोट झील में डूब गए। शिमला में पारे में कुछ कमी के साथ लौटी रौनक, आने लगे हैं सैलानी। हरिद्वार में तेज बारिश से गिरा तापमान, कई जगह पेड़ उखड़ गए। जबकि साइक्लोन
आसनी का कोलकाता में असर, कई इलाकों में तेज बारिश। पटना में विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई, इमारत में हैं कई सरकारी दफ्तर। विश्वेश्वरैया भवन की चौथी 5वीं मंजिल पर आग लगी, दमकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। नागपुर के सूराबड्डी जंगल में लगी भीषण आग 6 किलोमीटर तक फैली, एक निजी कंपनी को पहुंचा नुकसान, आग में जला करोड़ों का केवल। सूराबड्डी जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप, पुलिस ने 4 आरोपियों की तलाश में शुरू की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 1.5 करोड़ का गांजा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में आशा ज्योति सेंटर में महिला की मौत पर हुई जांच, पुलिस कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और 3 तलाक का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपनी बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई एक मां, बच्ची को तेंदुए के जबड़े से छुड़ाया, अस्पताल में भर्ती है बच्ची। मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी के पिता की दबंगई का वीडियो वायरल, दलित परिवार को धमकी दी। अभी मुंबई में किसानों का बाल ठाकरे की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन, बिल्डर पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल का सर्च अभियान, बॉर्डर एरिया में सुरक्षा जांच काफी तेज। यूपीएससी पेपर लीक केस में मानवाधिकार आयोग में याचिका है, एक वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष याचिका दायर। मध्य प्रदेश के रीवा में जयमाल के वक्त नशे में टल्ली होकर दुल्हा पहुंच गया, दुल्हन से कर दी अभद्रता, दुल्हन ने तोड़कर फेंक दी वरमाला, शादी से किया इनकार। हुगली में पेंडल रेलवे स्टेशन पर एक एएसआई ने बचाया बड़ा हादसा, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई थी 2 महिलाएं, पुलिसकर्मी ने दोनों को बचाया। बद्रीनाथ पहुंचकर गढ़वाल के कमिश्नर ने लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा, 4 धाम यात्रा पर अब तक पहुंचे हैं 2 लाख श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रियों को नहीं मिल पा रहे वाहन, लगी लंबी कतार, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। चारधाम के पैदल यात्रियों को खच्चरों की भीड़ से परेशानी, सड़क पर साफ नहीं हो रही गंदगी। श्रावस्ती में शादी समारोह के दौरान हादसा, टेंट लगाते वक्त एक युवक हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, चली गई जान। नोएडा में रॉयल पार्क सोसाइटी में टावर की सीढ़ियों पर मिला महिला का शव, तफ्तीश जारी। नोएडा में स्टोर मैनेजर से लूटपाट करने वाले बदमाश पकड़े गए, एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी। बाराबंकी में अवैध कमाई से बनी इमारत पर चला बुलडोजर, संपत्ति को किया गया जब्त। आसनसोल में भी चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए स्कूल पर एक्शन। पुणे में 54 बकरियों की अचानक मौत हो गई, भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक से मौत होने का शक। बाराबंकी में 3 तस्करों से ड्रग्स बरामद, एसटीएफ ने की कार्रवाई। श्रीलंका की आर्थिक संकटों से जूझ रहे श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद बिगड़े हालात, पूरे देश में हिंसा और प्रदर्शन, अब तक 8 लोगों की मौत। हिंसा और भारी प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पूरे श्रीलंका में लगाया गया है कर्फ्यू, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश, अब तक करीब 250 लोगों के जख्मी होने की खबर। कोलंबो में महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर डटे प्रदर्शनकारी, एक पुलिस अधिकारी पर हमला, गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। राजपक्षे के परिवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में भारी नाराजगी, भागने से रोकने के लिए कोलंबो में हाईवे पर लगाया गया बैरिकेड। श्रीलंका में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कई ट्रेड यूनियंस, राष्ट्रपति सचिवालय की ओर प्रोटेस्ट मार्च।